सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली शॉर्ट फिंगर में इस प्रकार की टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है कि इनको जो भी कुछ लाइफ में चाहिए वो बहुत जल्दी में चाहिए रहता है, फटाफट अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंस लेवल नहीं होता या फिर इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन एथिक किसी का जो है अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये भी एक रीज़न होता है कि किसी के अंडर में ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में आप दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो तब भी मैं आपको हिदायत दूँगा कि यहाँ पर जो भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या डिसीज़न ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे, लॉजिक लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ऐसी कोई भी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। वहीं जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी परफेक्ट देखने को मिलती है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। हिम्मती स्वभाव अच्छा रहता है और इसके अलावा देखा जाए तो क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। एवन ऑन फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो इस कारण से कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटेंगे। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं हर परिस्थिति माहौल में जैसे आप ढल जाते हैं, वैसे ही अपनी बात भी आप दूसरों से बड़ी ही सरलता से मनवा लेने में भी सक्षम रहेंगे। तो आपके मित्र सके संबंधियों से बहुत पटेगा, बहुत अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड होगा, मेमोरीज क्रिएट होंगी। और यहीं देखें तो फिंगर के बीच में कुछ हल्के से गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है। यानी खर्चों पर नियंत्रण बहुत कम होता है, खर्चे बहुत ज़्यादा अपने मन मुताबिक और बहुत अत्यधिक कर देने वाले आप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और वहीं जो फिंगर के नॉट्स हैं वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड तो हैं, लेकिन हल्की हल्की सी उसमें शाखाएँ मुझे बीच में देखने को मिल रही है, जिसके कारण होता क्या है कि आपको तो पता है, क्लियरेंस है कि अपने लाइफ में क्या करना है, किस प्रकार से काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भटक बहुत जल्दी जाते हैं दूसरों के एक प्रकार से साथ के कारण, या कोई भी काम करना और किसी फ्रेंड ने कॉल किया या फिर कोई भी अनदर काम आ गया, तो आप अपना यहाँ इम्पोर्टेंट काम छोड़ के सीधे डायरेक्ट दूसरे काम में चल जाएंगे या कोई अनदर वर्क प्रेफर कर लेंगे। तो इस कारण से एक प्रकार से स्पष्टता तो है आपके काम में, मेहनती स्वभाव भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस में यहाँ कमी दिख रहा है। फोकस को बढ़ाना होगा, तब जाकर के सफलता और अच्छा मिलेगा। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा वीक यहाँ जा रहा है, तो इस कारण से आपको जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, इन सारे क्रियाकलापों में अपने आप को लिप्त रखना चाहिए, ताकि आपका स्टेमिना, एनर्जी और स्ट्रांग हो सके। और वहीं थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। अगर आपकी मतलब की बात नहीं है तो बेफिजूल की बात में आप अपना दिमाग ही ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो थंब का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपनी डिसीजन या प्लानिंग के अंदर भी आप बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। और यहाँ देखें तो आपके क्लियर कट यहाँ पर यव का चिन्ह अवेलेबल है। ये चिन्ह बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये गुड सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर और व्यक्ति का लक भी अच्छा जनरेट करता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि आप मेडिटेशन करिए या पूजा पाठ करिए। इन सारे कामों से क्या होता है कि एक प्रकार से पूर्व अनुमान, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, सही समय पर सही डिसीजन लेने लगते हैं, लाइफ में क्लियरेंस बढ़ने लगता है, ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल का होने के साथ साथ हैप्पीनेस और पीसफुलनेस भी आपके लाइफ में बढ़ेगा। वहीं फर्स्ट विलेंस पर जब आड़ी रेखा देखने को मिले तो ये धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में अच्छी रहेगी। चाहे जितना भी खर्च करें आप, धनागमन में कोई भी ऐसी तकलीफ परेशानी आपको रहने नहीं वाला है। और वहीं देखें यहाँ पर आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ देख पाएंगे कि आपका जो पाम का साइज़ है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा जा रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले
तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो यहाँ पर आपका जो गुरु माउंट है वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड बहुत अच्छा है। जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट आप जैसे जातकों में ज़्यादा होती है और नॉलेज के किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होता है। इसके अलावा जीवन में सुख सुविधाएं भी अच्छी होती हैं। खासकर ये माउंट आपके स्पाउस को ही डिनोट करता है, तो स्पाउस आपके बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, आपके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। और यहाँ पर जस्ट यूनियन लाइन की भी हम बात करें तो अभी आते हैं अनदर पाम पीक में, तो उसमें जज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो गुरु है अगर वो रिस्पॉन्ड अच्छा करता है किसी के हाथ में तो अप्रॉक्सीमेटली जो 80% मैट्रिमोनियल जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ रनिंग के साथ देखने को मिलता है। बाकी 20% छोटे मोटे डिस्प्यूट्स, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन गुरु माउंट अगर डेवलप्ड है तो इवन ऑन लव मैरिज को भी अच्छा इंडिकेट कर रहा है, अगर लव अफेयर आपके लाइफ में अभी कुछ है तो। बाकी अभी यूनियन लाइन से प्रेडिक्ट करेंगे कब मैरिज के योग बन रहे हैं आपके हाथ में। बाकी यहाँ जितने भी आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल कनेक्टिविटीज़ अच्छा देता है। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। दान पुण्य में भी विश्वास रखेंगे, सिंपैथेटिक नेचर देखने को मिलता है। सैटर्न की यहाँ पर बात की जाए तो सैटर्न भी यहाँ पर वेल सेटल्ड है। सैटर्न इस प्रकार से जब डेवलप्ड हो तो ये मेहनत व्यक्ति से अच्छी कराता है। लेकिन अगेन जैसे कहा गया कि फोकस में आपकी कमी है, तो आप यहाँ डायरेक्टली अपने फेट लाइन के ऊपर देख सकते हैं कि आपका फेट लाइन कितने दफ़ा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर के चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट रुक करके, और ये अपने डेस्टिनी तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। इट मीन्स कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। फेट लाइन टूट के चल रही है, इट मीन्स काम धंधा हमेशा चलते रहेगा, अर्निंग होता रहेगा। लेकिन यही फेट लाइन अगर कंटिन्यू सीधे सैटर्न तक पहुंचती तो जो काम आप अपने हाथ में लेते उसको परफेक्टली डन कर पाने की सक्षमता आपके अंदर होती और सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में परफेक्टली मिल पाता। लेकिन इस प्रकार की फेट लाइन क्या करती है कि काम तो शुरुआत करा देती है लेकिन कोई भी काम का एंड नहीं हो पाता है। और यही रीज़न है कि सारे काम बीच में ही आधे अधूरे रह जाते हैं और फिर ध्यान भटकता, मन भटकता है और इनकम भी कंफर्टेबल जनरेट नहीं हो पाती है, ना ही कंफर्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन लाइफ में रहता है। जॉब के रिगार्डिंग भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो ये फेट लाइन का इतना टूटना सीधे के सीधे आपके कमज़ोरी को इंडिकेट कर रहा है कि आपका कोई भी काम कंटिन्यूटी पे होता ही नहीं है। तो जब तक इस फेट लाइन को आप सही नहीं कर लेते, इट मीन्स कंटिन्यूटी अपने लाइफ में नहीं लेकर के आते, जो भी काम अपने हाथ में ले रहे हैं जब तक उसको फुली कंप्लीट करने की आदत नहीं डाल देते तब तक ये फेट लाइन रिस्पॉन्ड ही अच्छा नहीं कर रहा है। और ये फेट लाइन क्या कर रहा है कि अभी तो उम्र 22 है तो 26 और 27 के लमसम तक बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि मल्टीपल लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल है फेट लाइन की। कैसे अवेलेबल है? चंद्र से आ रही है जो बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है, शुक्र से आ रहा है जो फीमेल सपोर्ट को दर्शाता है, मिडिल ऑफ द यानी केतु के क्षेत्र से भी यहाँ पर आ रहा है जिसके कारण फैमिली सपोर्ट को दर्शा रहा है। तो अभी तो लक अच्छा है, लेकिन ये जो ट्रिमेंडस जो डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में देगा वो उम्र तकरीबन 34-35 इसके लमसम से देना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए इतना ख़राब समय ना आए इसके लिए अभी से ध्यान रखना ज़रूरी है। और वैसे शनि पर मल्टीपल लाइन अवेलेबल है, ये धन रेखा ही है, तो ये आपको अर्निंग तो हमेशा करके देगा, उसमें कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ सूर्य पर देखें तो सूर्य माउंट भी आप पर आपका डेवलप्ड अच्छा, जो कि अच्छे खासे कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है। और यहाँ पर सन लाइन आपकी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो रखी है, लेकिन अगेन ये सन लाइन भी रुक करके टूट करके चल रहा है। तो इस कारण से ये एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि आपके अंदर बहुत अच्छे पावर, अथॉरिटी और सक्सेस पाने के योग हैं, लेकिन फोकस नहीं होने के कारण, कंटिन्यूटी नहीं होने के कारण, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकने के कारण, मल्टीटास्किंग नेचर के कारण आपका सूर्य यहाँ ख़राब हो रहा है, जिसके कारण सक्सेस मिलने में देरी और अनसर्टेनिटी, अनसेटिस्फेक्शन अगेन देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पॉजिटिव साइन ये है कि बीच में जो ये रेखा जा रही है ये इसे नॉलेज लाइन कहते हैं। तो आप जैसे जातकों का जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो खुद के काम कम लेकिन दूसरे के काम ज़्यादा आ सकता है। तो इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर भी कोई प्रोफेशन चूज़ किया जाए तो उससे लाभ अच्छा मिलेगा। और सन लाइन फाइनली रिकमेंड यहाँ पर अच्छी हो गई है, मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। तो अभी भी बहुत बेटर चांसेस है कि आप अपने फेट लाइन को और अपने करियर को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सकें, क्योंकि अगर सन यहाँ पर नेगेटिव रिस्पॉन्ड दे रहा होता तो पूरे के पूरी तरह जो है ख़राब हो गया होता आपका करियर, लेकिन अभी ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो सन लाइन यहाँ पर सक्सेस को इंडिकेट करता है कि आपका ले दे करके सारे काम जो बन जाते हैं वो इसी के कारण बनते हैं, काम रुकता नहीं है,
क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपका सपोर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। और सूर्य कौन है? सूर्य पिता है, तो फादर का भी सपोर्ट बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। और वहीं जो मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आ रही है, ये सब के सब डिस्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है कि ये भी काम कर ले, दूसरा कोई और भी काम कर ले। हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने का आप जैसे जातकों में मन होता है। इसके अलावा यहाँ एक पॉजिटिव साइन है, वो ये है कि यहाँ पर जस्ट आपके बुध और सूर्य के बीच में वी सिंबल की आकृति है। जो ये वी सिंबल है, ये बेसिकली आपको खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को दर्शाता है। तो इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जो कि व्यक्ति को सक्सेसफुल आफ्टर स्ट्रगल बनाता है। मरकरी माउंट जस्ट रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है और ये माउंट डेवलप भी अच्छा है। तो किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सब क्वालिटी बहुत शानदार होती है। यानी कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण बहुत कम लोग ही आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात को नकार पाएँ, ना कर पाएँ। अदरवाइज़ तकरीबन सारे आपकी बात को मानेंगे। और ये जो मरकरी माउंट है बिजनेस में इतना ट्रिमेंडस व्यक्ति को ग्रोथ देता है, अनएक्सपेक्टेड गेन दे देता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देखने को मिले हैं, या जितने भी मल्टीटास्किंग वाले बिजनेसेस पर्सन को देखा गया है, जिनके एक से ज़्यादा बिजनेस रन करते होते वो भी परफेक्टली, उनके हाथ में ऐसा मरकरी माउंट और लाइन डेवलप डेफिनेटली होता है। तो ये साइन यहाँ पर अच्छा है। इवन ऑन मरकरी लाइन भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से निकल के स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है और मल्टीपल्स लाइन में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग भी एक से ज़्यादा बिजनेस करने की ही है, इसीलिए मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर डिनोट हो रहा है। तो मरकरी लाइन भी हेल्प करता है व्यक्ति को मल्टी मिलियनर बनने में। और यहाँ हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा के जस्ट एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है आपके हार्ट लाइन में, और हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे भी जा रही है। तो ये स्वास्थ्य के रिगार्डिंग अच्छा नहीं माना जाता है। हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये माइनर इश्यूज़, ट्रबल हमेशा कुछ ना कुछ रहने के योगों को दर्शाता है। और दूसरी बात एक और ध्यान रखें कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि आपका ऐसे देखा जाए नेचर तो प्रैक्टिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन सेंटिमेंट्स में बह करके आप दूसरों की हेल्प ज़्यादा कर देते हैं और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा लगा देते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि अपनों से जब धोखा मिलता है, मिसगाइड या मिसयूज़ होता है, या उतना ज़्यादा तवज्जो, रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, तो हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो इस कंडीशन में आप हेल्प करिए दूसरों की, लेकिन एक्सपेक्ट बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि ये नीचे की ओर रेखा ना आए। क्योंकि जब ये नीचे की ओर रेखा आती है तो आप जिससे ज़्यादा अगर किसी को पैसा उधार भी देते हैं तो वापस ले पाने में बड़ी दिक्कत आती है। बाकी यहाँ पर देखिए जस्ट आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन देखेंगे प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से। तो ये एक प्रकार से ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। तो आप जैसे जातकों को बचपन से ही हर प्रकार का इंडिपेंडेंस मिल गया होता है, जिसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा हो जाता है। इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच हो जाता है, और अपने ज़िद दूसरों से मनवा लेने वाले भी रहेंगे। और यहाँ पर माइंड लाइन देखें तो एकदम स्ट्रेट यहाँ चल रहा है, थोड़ी लहरदार माइंड लाइन है, जिसके कारण मल्टीपल थॉट्स एक ही समय पे जो है दिमाग में। तो माइंड लाइन में सबसे पहले आप एक चीज़ देख पाएँ तो आपके माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा ही नीचे की ओर रेखाएँ आपकी आ रही हैं। जब इस प्रकार से नीचे की ओर रेखा आते हुए देखने को मिले तो हमेशा ये आपको कहीं ना कहीं गलत डिसीजन की तरफ लेकर के जाएगी, और एक प्रकार से मेंटली स्ट्रेस्ड और प्रेशर में रहने के योगों को दर्शाता है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ही माइंड डाइवर्ट होने के योगों को, भटकने के योगों को, मल्टीटास्किंग नेचर को, एक समय पे अत्यधिक काम करने के तमाम योगों को भी दर्शाता है। यहाँ पर देखें तो आपके जस्ट यहाँ पर प्रोग्रेसिव लाइन्स भी अवेलेबल है माइंड लाइन के ऊपर। तो लाइफ में एब्सोल्युटली रिस्क लेकर के भी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको यही यहाँ पर हिदायत दिया जाएगा कि आप एक समय पे 101 से ज़्यादा काम ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी को पैसा उधार देने से बचें। पैसे का व्यवहार, लेन देन का व्यवहार किसी प्रकार से ना रखें। एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें। ऑटोमेटिकली ये जो नीचे की ओर मल्टीपल्स लाइन आ रही है, इसका इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन लॉन्ग है, ये माइंड लाइन लॉन्ग अपने आप में स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक जीवन में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर लेने में और प्रेशर को झेल पाने में सक्षम भी होते हैं। तो ये माइंड लाइन एक प्रकार के आपको स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी, अच्छा ग्रेसिपिंग स्किल, सीखने समझने की तमाम अच्छी क्षमताएं भी दे देने वाला रहेगा। तो माइंड लाइन में मुझे कोई भी यहाँ कमी नहीं दिख रहा, बट आउटर मार्च से एक और लाइन सपोर्ट में आपके माइंड लाइन के आ रहा है, जो कि आपको हिम्मत, जुनून बहुत अच्छा देगा, जिसके कारण ये आपको मेहनत और ज़्यादा कराएगा और एक प्रकार से मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के साथ साथ सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करता रहेगा। देखा जाए यहाँ पर तो आपकी जो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये आपकी लाइफ लाइन के अंतर्गत ही आती है। और लाइफ लाइन में फिर जो मेजर चेंजेस हो रहा है वो अराउंड 22 से लेकर के 24 के मिड में हो रहा है। तो एक्चुअली हो क्या जाएगा कि अभी तक लाइफ बहुत ज़्यादा जो है नॉर्मल देखने को मिली है आपको, लेकिन
और एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही अभी तक कुछ गेन हुआ नहीं है, लेकिन अराउंड 22 के एज के बाद से जब से लाइफ लाइन में चेंजेस हो रहा है, प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, उसके से बहुत ज़्यादा गेन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 22 और 24 के मिड से। और ये सीधे के सीधे लाइफ लाइन के जो एंड है शुक्र माउंट के जस्ट नीचे में हो रहा है, जिसके कारण ये फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट को अच्छा इंडिकेट करता है। तो फैमिली से अटैचमेंट होने के द्वारा ही सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन से जितने भी ये ऑफशूट निकल रहे हैं, ये सपोर्ट के साथ साथ आपको अपने खुद के द्वारा मिलने वाले ग्रोथ को इंडिकेट करता है। खुद के द्वारा मिलने वाले ग्रोथ यानी खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा सक्सेस देखने को मिलता है, जो कि 24, 27 के एज से लगातार देखते हुए 40 के एज तक देखने को मिल रहा है। यानी जिन कामों में एफर्ट्स डालेंगे उन सारे कामों में अवश्य आपको सफलता देखने को मिलेगा। बाहर की रेखा जितनी भी ये झुक रही हैं, तो ये सब के सब विदेश यात्रा को इंडिकेट करता है, ट्रैवलिंग अच्छी देखने को मिलती है। और हार्ट लाइन के कंपैरिजन में लाइफ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण इस स्वास्थ्य में ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी नहीं देगा। और वहीं देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, जो उम्र करेक्ट यहाँ पर 26 और 27 की एज में आया। तो इस पर्टिकुलर उम्र में आपको किसी न किसी पार्टनर का या बाहरी दुनिया लोगों में से किसी न किसी का सहयोग मिलना स्टार्ट होगा। इंटरनल मार्क्स आउटर मार्क्स दोनों यहाँ पर डेवलप्ड आपके ठीक है, जिसके कारण आपके अंदर बेसिकली जो स्टेमिना वो एनर्जी है, फिजिकली स्ट्रेंथ हुआ, मेंटली स्ट्रेंथ हुआ, ये बहुत अच्छा देखने को भी मिलेगा। और इसके अलावा जो ये शुक्र और मंगल के बीच का जो ये एरिया थोड़ा कमज़ोर जा रहा है, तो इस कारण से थोड़ा स्टेमिना एनर्जी को लो भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में एक्सरसाइज योगा करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहे जो है देखने को मिलता है। और शुक्र भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, जो थोड़ा सा सेक्सुअल एडिक्शन प्लेजर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। इसके रिगार्डिंग अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है, किसी न किसी चीज़ का लत लगने के योग को भी दर्शाता है। रॉयलिस्टिक लग्जरियस लाइफ को भी ये यहाँ पर आपके इंडिकेट कर रहा है। वहीं यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइंस भी अच्छी खासी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण ये पर्टिकुलर लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देगा, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट करके देगा। और ऐसा शुक्र जीवन में समृद्धि प्रसिद्धि के साथ साथ एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी देता है। ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण बहुत ऊँचे शौक अरमान रहते हैं, अच्छा खान पान रहन सहन होता है। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कोई भी यहाँ पर आप जो है नुकसान या फिर एक प्रकार से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी में कोई भी कमी नहीं जो है ला सकते हैं। तो शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, पर मल्टीपल्स जो यहाँ की लाइन है ये अननेसेसरी वरीज को ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण बढ़ा देता है। और जस्ट लाइफ लाइन के एंड में आप देखेंगे तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन केतु के एरिया में, तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छा देता है। और आप जिससे ज़्यादा खुद से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यहीं से आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप हो रखी है, जिसके कारण बिजनेस करने के चांसेस भी ब्राइट है। ये स्वास्थ्य में सुधार भी लाता है। और एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर आपके तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल तो इनकम्प्लीट है, फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सन लाइन है। तो इस कारण से थोड़ा सा अपने फेट को और इम्प्रूव करना होगा, कंसिस्टेंट कोई भी वर्क जो है करते रहना होगा, तब लाभ अच्छा मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो काल्पनिकता ज़्यादा रहेगी, डे ड्रीमर इमेजिनेशन टाइप ऑफ नेचर होने के साथ साथ हर बात के जड़ तक जाना, अपने कल्पनाओं में रहना, इन सारे योग भी देखने को मिल रहा है। और किसी भी वे में इस प्रकार की आड़ी रेखा देखने को मिले तो ये यात्राएं खूब कराती हैं, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं भी देखने को मिलता है। और मन बहुत ज़्यादा भटकने वाला होता है, फोकस में थोड़ी कमी भी आती है। और यहाँ पर देखेंगे तो जब चंद्र पर इस प्रकार से आड़ी रेखा तो बेफिजुल की बेचैनी भी होती है, नींद के शेड्यूल में भी अप एंड डाउन हमेशा देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर बात करें आपके जस्ट यूनियन लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यूनियन लाइन यहाँ पर अवेलेबल है जस्ट 24 और 7 के एज के बीच में, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ये लाइन नहीं है। और फिर उसका एक और लाइन देखने को मिल रही है 30+ एज के बाद में, फिर एक स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ आ रही है 32 से 34 के एज में। तो इन तीनों पर्टिकुलर एजेस में आपके मैरिज के चांसेस ब्राइट है और रिलेशन में आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जस्ट आपके लेफ़्ट पाम के बारे में, तो लेफ़्ट पाम में फेट लाइन को जज करते हैं, सिर्फ फेट लाइन ही उसमें जज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपकी फेट लाइन टूट करके चल रही है, तो ये सही नहीं माना जाता है। इसके कारण जो कार्यशैली है यानी जो जॉब है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आपको लाइफ में फिर करना पड़ जाएगा, क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी बहुत ही देगा। और अगर बिज़नेस भी करते तो बिज़नेस में भी बेफिजूल की भागो दौड़ी, अप डाउन इन द सेंस कि उतार चढ़ाव बिज़नेस में, और बिज़नेस के जो रूल्स रेगुलेशन एथिक्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा आप चेंजेस करेंगे। तो इसके लिए फेट लाइन का कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाकी देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो बहुत ही स्मूथ रिकमेंड हो रहा है। लाइफ बहुत ज़्यादा मक्खन रहेगी, मक्खन मतलब आरामदायक जीवन रहेगा, सुख सुविधाएँ हर प्रकार की रहेगी, स्टेबिलिटी
आराम हर प्रकार का जो है लाइफ में देखने को मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। एक प्रकार से जितने भी यहाँ पर आपके लग्जरीज़ हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो ऑटोमेटिकली लाइफ में अवेलेबल रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।